साथियों, कोई भी सरकार राशन विक्रेताओं के जीवन को खुशहाल बनाने की तरफ कोई भी कदम उठाना नहीं चाहती है। यह मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वर्तमान सरकार को हम लोग देख ही रहे हैं और उससे संघर्ष भी कर रहे हैं, लेकिन वह भी हम लोगों पर ही नियम कानून के सारे हथकंडे अपना रही है। लेकिन हम लोगों के जीवन में खुशहाली कैसे आए, उस विषय पर कोई भी सरकार ध्यान नहीं दे रही है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपके सामने मैं एक दस्तावेज रख रहा हूँ जिसमें पूर्ववर्ती सरकार जो कांग्रेस की थी, जब फूड सिक्योरिटी एक्ट लागू किया गया था, उस समय यदि कांग्रेस की सरकार चाहती तो राशन विक्रेताओं के जीवन को खुशहाल बनाने के लिए सब कुछ कर सकती थी। जिस समय खाद्य सुरक्षा अधिनियम बन रहा था, उस समय नेशनल एडवाइजरी काउंसिल यानी कि NACS की अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी थी। तब उन्होंने EGMO एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स को एक चिट्ठी लिखी थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि सरकार सब्सिडाइज्ड राशन जनता में वितरित करवा रही है। इससे जो शॉपकीपर हैं यानी कि कोटेदार, उनके लिए यह फ़ायदे का सौदा नहीं है। इसी कारण वह गलत तरीके से इस खाद्यान्न की ब्लैक मार्केटिंग करते हैं। इसलिए मैं चाहती हूँ कि उन लोगों के कमीशन के साथ साथ महीने में एक मुश्त रकम और उन्हें दी जाए, ताकि उनके जीवन में खुशहाली और संपन्नता आ सके तथा वह पारदर्शी तरीके से इस योजना को जनता में लागू कर सकें। उनके द्वारा लिखी गई इस चिट्ठी को उस समय के EGOM समूह ने कोने में डाल दिया और खाद्य सुरक्षा अधिनियम में कोई भी संशोधन न करके उनसे यह कह दिया गया कि आपकी इस पत्र पर विचार किया जा रहा है तथा विचारोपरांत इसको लागू कर दिया जाएगा। लेकिन हुआ ऐसा नहीं। खाद्य सुरक्षा अधिनियम में कोटेदारों को तो थोड़ी बहुत रियायत ये दी गई कि उनकी जांच कोई भी अधिकारी करके यदि कुछ गलत पाया जाता है तो उनके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई, निलंबन या निरस्तीकरण की न करके उनसे खाद्यान्न की रकम को वसूल कर आगे कार्य करने दिया जाएगा। लेकिन यह भी अब नहीं हो रहा है। ना ही वर्तमान सरकार खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू करना चाहती है। वह जब भी किसी दुकानदार की दुकान पर कोई कार्रवाई करती है तो वह यह ज़रूर लिखती है कि यह कार्रवाई खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत होती है, लेकिन उस खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्य नियमों को लागू नहीं किया जाता है, जिससे कोटेदारों की दुकानें निलंबित होती हैं और निरस्त कर दी जाती हैं तथा उनका शोषण होता है। इसलिए साथियों, हम लोग अब आगे बढ़ेंगे चुनाव के बाद, तो सबसे पहला हमारा कार्य होगा कि हम अपने साथियों के लिए खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत अनुबंध पत्र करवाएं और उसी से गवर्न हो, तभी हम लोगों का कुछ भला होगा। खाद्य सुरक्षा पर मैं आपसे पुनः कभी विस्तार से बात करूंगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।